हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आंटियों के एजी ओजी नोकिया में खूब यूज़ किया हमने 2G, एयरटेल के 3G और अंबानी जी के 4G के बाद अब मार्केट में आ चुका है 5G का एक बहुत ही बड़ा क्रेज। 5G जो एक 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क का, और जीएसएम के रिपोर्ट के हिसाब से 1.7 बिलियन मतलब 170 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे 2025 तक 5G के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इज 5G गुड और बैड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5G जो हम सुनते आ रहे हैं लगभग 2-3 सालों से, एक्चुअली में इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था 2008 में नासा और मशीन टू मशीन कॉर्पोरेशन के द्वारा। और ये 4G जिसे मुकेश अंबानी जी ने फेमस किया इंडिया में फ्री सर्विसेज देकर 2016-17 ईयर में, एक्चुअली में एयरटेल ने 10 अप्रैल 2012 को कोलकाता में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था 4G नेटवर्क्स को मॉडेम और डोंगल की हेल्प से। लेकिन उस टाइम 4G सबके लिए अफोर्ड कर पाना एक बहुत ही बड़ी बात थी। बहुत ही महंगे रिचार्ज प्लान्स हुआ करते थे 4G के उस टाइम। 2008 में जो 5G बनना शुरू हुआ था वो जाकर के कंप्लीट होता है अप्रैल 2019 में, और साउथ कोरिया फर्स्ट कंट्री बन जाता है जिसने 5G सर्विसेज को अडॉप्ट किया। और कुछ आवर्स बाद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लॉन्च कर देता है अपनी 5G सर्विसेज को पूरे ही यूएसए में। साउथ कोरियन टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से 40,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ गए थे फर्स्ट डे ही 5G के साथ। 5G लॉन्च होने के जस्ट 8 महीने बाद ही फिलीपींस बन जाता है साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट कंट्री जिसने 5G को अडॉप्ट किया दिसंबर 2019 में। अभी तक टोटल 1336 सिटीज दैट इज 61 कंट्री जुड़ चुके हैं 5G नेटवर्क के साथ। और बात की जाएगा 2020 की तो ये नंबर बस 378 था। मतलब एक सालों के अंदर 1000 से ज़्यादा शहर जुड़ चुके हैं इस 5G नेटवर्क के साथ, और ये नंबर अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर बात की जाए भारत की तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से ईयर 2022 में, मतलब इन दिस ईयर ओनली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई जैसे 13 बड़े शहरों में 5G सर्विसेज को शुरू किया जा सकता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 अगस्त 2022 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन 13 बड़े शहरों में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चेंज कर रहे हो 4G से 5G में, कमेंट करके जरूर बताना। एक मन में हमारा सवाल चल रहा होगा कि यार लोग 4G से 5G में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों 4G को छोड़ करके 5G को अपनाया जा रहा है, क्या 4G अच्छी नहीं चल रही थी इंडिया में? तो यार इसका सिंपल सा रीज़न है 5G की स्पीड। 4G जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी पीक स्पीड की बात की जाए तो 50 MB/s तक की स्पीड वो दे सकता है, लेकिन 5G की स्पीड इससे कहीं ज़्यादा तेज़ है। 5G की पीक स्पीड जो है वो 10 GB/s, दैट इज़ नॉट MB, दैट इज़ 10 GB/s तक का स्पीड हमें दे सकता है। मतलब BGMI जो आप पहले 4-5 मिनट में डाउनलोड करते थे, 5G की हेल्प से वो आप विदिन अ सेकेंड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसा सच में 5G 10 GB/s तक का स्पीड दे देता है तो यार ये काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन होगा एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आखिर ये 5G हमें इतनी ज़्यादा हाई स्पीड डेटा कैसे देती है? 5G हमें इतनी ज़्यादा स्पीड इसलिए दे पाती है क्योंकि 5G हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो बैंड्स को यूज़ करती है अपने डेटा को, अपने सिग्नल्स को डिलीवर करने के लिए। और ये जो रेडिएशंस होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक हार्मफुल रेडिएशन है जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से हमारे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न का मैटर है उन लोगों के लिए जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में रहकर काम करते हैं। ये तो हमें समझ आता है कि रेडिएशन हार्मफुल है, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी, जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है वो सब हमारे लिए हार्मफुल होती है। 1990s और 2000 के बीच में जब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम आई थी, उस समय से लेकर के अब तक ये कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से वायरलेस टेक्नोलॉजी ADHD, दैट इज अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिफिशियंसी डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि ब्रेन कैंसर का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। ADHD एक्चुअली में एक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो विक्टिम होता है वो ज़्यादा देर तक शांत नहीं बैठ पाता और एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाता। ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। ये अब हम अपने क्लासरूम में भी देख पाते हैं। जो कोई बच्चा होता है जो टीचर को हमेशा बुली करना स्टार्ट कर देने लगता है, ज़्यादा देर तक वो शांत नहीं बैठ पाता है, तो इसी को हम लोग ADHD डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 5G रेडिएशन से होने वाली अभी तक किसी भी हेल्थ इश्यूज़ की पुष्टि नहीं की गई है। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी रही थी कि 5G के रेडिएशन से कैंसर होता है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हमें ये ADHD या ब्रेन कैंसर या हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लेकिन 5G के रेडिएशन से अभी तक कुछ भी ऐसा पुष्टि नहीं हुआ है।
विलियम ब्रॉड जो एक सीनियर राइटर है न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया कि आरटी अमेरिका जो एक यूएस बेस्ड न्यूज चैनल है वो 5G से हो रही हेल्थ इश्यूज पे प्रोग्राम कर रहा है जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आरटी अमेरिका के हिसाब से हार्ट ट्यूमर, ऑटिज्म, इनफर्टिलिटी, अल्जाइमर और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां जो है वो हो रही है 5G की वजह से, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं आ पाया है। स्विस टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन के हिसाब से अभी तक स्टडीज ये प्रूव नहीं कर पाई है कि 5G से कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है और कुछ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे ह्यूमन लाइफ पे। लेकिन फिर भी 2019 में ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे 5G ट्रायल को बैन कर दिया गया रेडिएशन इश्यूज की वजह से। और इसी तरह जेनेवा में भी 5G अपग्रेड पे बैन लगा दी गई। और ये सिर्फ जेनेवा और ब्रुसेल्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिसने 5G ट्रायल को बैन कर दिया है। एक न्यूज़ वायरल हुआ था कोविड के समय कि 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना वायरस और भी तेजी से फैल रहा है। और इसी कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिथ बस्टर पोस्टर को रिलीज किया था और उस पोस्टर के हिसाब से कोरोना वायरस उन देशों में भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा था जितना कि 5G वाले देशों में। तो यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि 5G नेटवर्क से कोरोना वायरस फैल रहा है वो भी गलत साबित होता है। मतलब अभी तक यार कुछ सबूत ही ऐसा नहीं आया है जो हमें बता सके कि 5G एक हार्मफुल रेडिएशन है। रेडिएशन एक्चुअली में हार्मफुल होती है, वो एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो वो हार्मफुल है, मगर इतनी भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है कि वो हमें कैंसर जैसी बीमारियां कॉज करें या कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पे हमारे इम्पैक्ट करें। वो इतनी भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स और काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये कहा जा सकता है कि 5G रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं। ये एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है तो ये हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ये डैमेज कर सकती हैं, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती कि हार्ट ट्यूमर या ब्रेन कैंसर जैसी डिजीज़ को काउज करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, टॉपिक आपको समझ आया हो। मिलते हैं जल्दी नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।